आखिरकार इतनी बरसात क्यों हो रही है? ये सवाल मेरे मन में भी है और आपके मन में भी होगा, लाज़मी सी बात है। क्योंकि सितंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा है और आखिरी हफ्ते में भी जिस तरीके से बरसात हम देख रहे हैं, ऐसा आज से पहले शायद ही कभी हुआ होगा कि इतनी लंबी बरसात चली होगी। मानसून की अगर हम बात करते हो ज़्यादातर देखने को मिलता है कि मानसून जुलाई, अगस्त तक सीमित रहता है और उसके बाद खत्म हो जाता है। यानी कि जून के आखिरी हफ्तों में शुरू होता है, जुलाई चलता है, अगस्त के आखिरी हफ्ते तक समाप्त हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर के पहले हफ्ते के कुछ दिन तक चल पाता है और उसके बाद मानसून हमसे विदाई ले लेता है। लेकिन इस बार का जो मानसून है वो काफ़ी अलग रहा है। ऐसा क्यों रहा है? ये एक कहीं न कहीं जाँच का विषय है और सोचने का विषय खड़ा हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इससे आपको समझना होगा कि प्रकृति अपने आप को हील नहीं कर पा रही है, प्रकृति को लगातार नुकसान हो रहा है। क्योंकि देखिए, पॉल्यूशन इस कदर बढ़ रहा है कि जिसकी वजह से कहीं न कहीं जो पॉल्यूशन होता है उसकी वजह से बादलों पर काफ़ी परेशानियाँ खड़ी हो जाती है। आप इसको बड़ी साधारण भाषा में समझिए, जब पॉल्यूशन का जो धुआँ होता है वो जब आसमान की तरफ जाएगा तो बादल को क्रॉस नहीं कर पाता है और बादल एवापोरेट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कहने की बरसात जो है इस बार ज़्यादा रहती है। दूसरी बात हम आपको बता दें कि घाटी से जो तेज़ हवाएं चलती हैं वो नमी वाली हवाएं होती हैं। जब नमी वाली हवाएं बादलों से टकराती हैं और गर्म चीज़ से टकराएंगी तो वो कहीं ना कहीं पानी छोड़ती हैं, इससे कि वो एवोपरेट होती हैं, तो वो पानी बरसात के तौर पर नीचे आ जाता है। यानी कि कुल मिलाकर इस बार ये सब चीज़ें ज़्यादा देखने को मिली है। इससे आप समझ सकते हैं कि जब इस बार बरसात ज़्यादा रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि इस बार सर्दी भी ज़्यादा रहेगी। अब सर्दी ज़्यादा रहेगी तो सर्दी यानी कि अब परेशान करना शुरू करने वाली है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के फर्स्ट वीक तक जो है आपको सर्दी झेलनी पड़ेगी, यानी कि कई महीनों की सर्दी इस बार आप झेलेंगे। इसलिए आप पहले से अपनी तैयारी करके रखें, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ कर दिया कि इस बार बरसात ज़्यादा रही थी, लेकिन अब इस बार सर्दी भी ज़्यादा होने जा रही है। ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, वो उसका एक मुख्य कारण होता है क्लाइमेट चेंज होना। क्लाइमेट चेंजेस जब होते हैं तो कहीं ना कहीं प्रकृति में बदलाव होने के संकेत होते हैं। जो संकेत अभी मिल रहे हैं वो अच्छे नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी ज़्यादा, बारिश ज़्यादा और अब सर्दी ज़्यादा, अगर ये चीज़ कंटिन्यू बेस पे चलेंगी तो आने वाले समय में मौसम जो है काफ़ी परिवर्तित हो जाएगा। अब से कुछ साल पहले की बात करते हैं तो मौसम बड़ा ही रिपीट टेलीकास्ट में चलता था, यानी कि बरसात सीमित थी, सर्दी सीमित थी, गर्मी सीमित थी, लेकिन अब वो असीमित हो चुके हैं। अब उनकी कोई सीमा नहीं है, वो अपने हिसाब से, आप बहुत साधारण भाषा में इसको समझिए, मौसम अब अपने हिसाब से काम कर रहा है। जब उसको बरसना होता है वो बरसता है, जब सर्दी ज़्यादा होती है तो सर्दी ज़्यादा होती है, कम तो कम, और गर्मी में भी ये देखने को मिलता है। इससे हमको ये सीख लेनी चाहिए कि एक तो एसी का उपयोग कम करें। एसी की हीट से भी काफ़ी क्लाइमेट चेंज जो होते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पॉल्यूशन सबसे बड़ा कारण है, इसलिए ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल को सरकार इतना बढ़ावा दे रही है, इसलिए आप ईवी की तरफ ज़्यादा रुख करें। तो अगर आप खुद पर काबू पाएंगे और खुद क्लाइमेट को बचाने की कोशिश करेंगे तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए काफ़ी अच्छा होने जा रहा है, वरना आने वाली पीढ़ियों को बहुत कुछ भुगतना पड़ सकता है। अब आपको एक चीज़ और बताते हैं, पेड़ लगाना क्यों इंपॉर्टेंट कहा जाता है। पेड़ जब होते हैं तो कहीं ना कहीं पेड़ जितनी भी आप ये बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो अपने आप अंदर खींच लेते हैं, तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है क्लाइमेट में। तो अगर आप ये सब चीज़ करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, पॉल्यूशन कम करेंगे, तो उससे क्लाइमेट चेंज में थोड़ा बदलाव ज़रूर देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही।